दुल्हन वही जो पिया मन भाए। वैसे तो हमारे देश अनेकता में एकता की पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन जहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं वहीं बहुत सारी बुराइयाँ भी है। बहुत सारी कुरीतियों से भरा पड़ा है आज भी हमारा देश। कहीं बाल विवाह है तो कहीं जबरिया विवाह है। आज भी पढ़े लिखे समाज में लड़कियों को बोझ माना जाता है। उनके साथ हुए बलात्कार जैसे भयानक हादसों के लिए भी उन्हीं को कसूरवार ठहराया जाता है। दो परिवारों में आपसी दुश्मनी को निकालने के लिए भी लड़कियों और औरतों को ही निशाना बनाया जाता है। चाहे महाभारत का द्वापर युग हो या 2023 का कलयुग, हमेशा ही औरतों को ही टारगेट किया गया है अपनी दुश्मनी निभाने के लिए। अरे पाठ को मैं भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं अपनी नई कहानी की टीचर लिख रही हूँ। दुल्हन वही जो पिया मन भाई। यह भी मैंने एक कुप्रथा पर लिखा था जो हमारे पूर्वांचल और बिहार में फैली हुई है। उसी का सेकंड सीजन लिखना शुरू कर रही हूँ। आप लोगों ने मेरी इस कहानी को बहुत प्यार और सम्मान दिया था। उम्मीद है कि इसके दूसरे सीजन को भी आप लोग उतना ही प्यार और सम्मान देंगे। तो अगले हफ्ते से मिलेंगे हम दुल्हन वही जो पिया मन भाई के सेकंड सीजन में, जहां एक बार फिर से युवका की गुंडागर्दी, मिथिली का बेबाकीपन और वैदेही का भोलापन और साथ ही सौम्या की सौम्यता सब नई जनरेशन के साथ है। तब तक के लिए राधे राधे। घर के आंगन में बने शिव मंदिर में शिव स्तुति करती हुई दो लड़कियां। तभी उनमें से किसी एक का नाम लेकर कोई बहुत तेज बोलता है, दीदी आप पूजा पूरी करो, मैं चाय का देखती हूँ। कहकर एक लड़की उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। काशियो काशी कहाँ मर गई, सुबह से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है एक अफचाई के लिए, मगर ये महारानी तो काम से बचने के लिए पूजा पाठ में लगी हुई है। जैसे समय महादेव आकर इसे साक्षात दर्शन देंगे, कमजोर कहीं की। ये है महादेव की नगरी काशी। यहाँ के प्रसिद्ध परिवारों में से एक परिवार है वाजपेयी परिवार। इनकी सुबह चाय 4 बजे से शुरू हो जाती है, काशी के मीठे भजन के साथ ही होती है। तो वहीं कुछ कड़वे प्रवचन अनुराधा जी के भी सुनने को मिलते हैं। अनुराधा जी 2 बेटों की मां और वाजपेयी परिवार की होम मिनिस्टर है। अभी अनुराधा जी कुछ और बोलती है कि उससे पहले ही पायलों के घुंघरूओं के जोर से चमकने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उनकी त्योरियां चढ़ गई। मिल गई
फुर्सत तुम्हें अपने महादेव से और हमारी बात सुनने के लिए 36 बार से लाओ तो एक बार सुनती है। दोनों हूँ कमज़ोर नालायक कहीं की। दो लड़कियां लगभग एक ही उम्र की, एक ने अपने हाथ में आरती की थाली ले रखी थी तो दूसरी ने चाय की ट्रे। एक ने अनुराधा जी को आरती देकर उनसे पैर छुए, दूसरी ने भी ऐसा ही किया। सदा सुहागन रहो। दोनों अनुराधा जी ने आशीर्वाद दिया दोनों को और फिर उनमें से एक लड़की आरती की थाली लेकर वहीं हॉल में बने मंदिर में रखने चली गई तो दूसरी लड़की ने चाय को कप में डालते हुए देर होने की वजह बताने लगी। माफ़ करना माँ, हम आपकी बात का जवाब नहीं दे सके क्योंकि गोदावरी गाय के पास बैठे थे। दूध दुहने अगर बोल पड़ते तो आवाज़ सुनकर अपना दूध रोक लेती। अनुराधा जी ने चाय का कप उठाते हुए दोनों को घूरते हुए कहने लगी, सब कमजोरी के बहाने तुम दोनों बहनों के वो एकदम चिंत पड़ी।